अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हो? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। चौधरी और जग्गू तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे कि जैनब को हमने सबक सिखाना है। ऐसा क्या हुआ है जैनब? अरे यार, वो एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। मैंने उन्हें बस रोक दिया, इसी वजह से मेरे खिलाफ हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें पता तो है कि कितना कमीना है जग्गू और कितना कमीना चौधरी है। बगैरत हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, दोनों ही बहुत ही तीनों बगैरत हैं। फिर भी जैनब तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी अगर मौका महल हो तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी इंशाअल्लाह। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त हीरा। और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे जैनब? ठीक ठाक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक, फिट फाट। आ गए हो? हैं? तुमसे एक काम था इसलिए तुम्हें आज बुलाया है। अच्छा, क्या काम है मुझसे? जल्दी बताओ। अरे काम क्या होना है, वो जो बाबा है ना बाबा, उसके बहुत पार निकल आए हैं। कुछ उसकी सर्वस कर दो तो मजा ही आ जाए। आ, 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 अरे, तुम उस बूढ़े से डर गए। उसकी तो सर्वस मैं 1 मिनट में कर दूंगा चौधरी साहब। अरे नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ, बस वैसे ही। और सुनाओ तुम। हाँ, मुझे भी पता है चौधरी कभी किसी से नहीं डरता। उसकी मैं नंबर प्लेट लगा दूंगा, घबराओ नहीं। और ये कैसी औरतों की तरह बुर्का पहन रखा है? और सुनाओ कैसे हो बल्लिया? चौधरी, यहाँ पर सर्दी बहुत है इसलिए पहन कर आया हूँ। औरतों की तरह नहीं, ये बहुत ही वीआईपी बुर्का है। और ये भी अच्छा है कि सबको पता न चले कि तुम मेरे पालतू हो, मेरे हैं। हाँ चौधरी साहब, आपको भी पता है लोगों की नजरों से भी बचना पड़ता है। चलो ठीक है, उसकी नंबर प्लेट लगाने की तैयारी करो, मैं भी चलता हूँ। गांव में सबको जवाब देना होता है। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज, मैं भी चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्यों बाबा, हवा निकल गई गुब्बारे से? अरे नहीं बेटा, तुम मेरे बिल्कुल बच्चों जैसे हो। नहीं दोस्त, हम तो दोस्ती चाहते हैं ताकि लड़ाई खत्म हो और गांव में कोई भी ऐसी बात ना हो। डरते तो हम किसी से नहीं हैं। बेटा, बिल्कुल बच्चे ने सही कहा। हम गांव में इत्तेफाक जाते हैं ताकि तुम, मैं और सभी गांव के आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन मैं नहीं बाबा जी को अमन चाहता। मैं तो आपको छतरो लगवा कर ही रहूंगा। चौधरी से मेरी बात हो गई है। अरे नहीं बेटा, मैं किसी से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गांव के लिए चुप हूँ। जी राजू भाई, चौधरी तो है ही फसादी ताकि हमें लड़ाकर खुद पैसे बटोर सके। तुम भी अक्ल को हाथ मारो, गांव में लड़ाई मत बढ़ाओ भाई मेरे। बाबा जी की बात मान लो। नहीं, मुझे पता है तुम डर गए हो, तो फिर अपना डर तस्लीम क्यों नहीं करते?
तुमको लोगों को तो मैं थाने में बंद करवा कर फेंटी लगवाऊंगा ही। अच्छा, फिर तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी नहीं डरता। जी जग्गू भाई, हम भी अमन के लिए ही खामोश थे। अगर तुम इस बात पर अतराते हो तो जो तुमसे हो सकता है कर लो। हम भी देख लेंगे क्या तुम कर सकते हो। अब बाबा जी देखना, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, और सब गांव वाले जो तुम्हारे साथ हैं, एक एक को घसीटूंगा, एक एक को। याद रखना। क्यों भूल गए पिछली बार वाली मार? के याद है? तोड़ूं फिर तुम्हारी हड्डियां। पिछली बार मैंने आपका हया किया था कि बूढ़े हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा आपको बूढ़े। अच्छा, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, अगर दम है तो आजा। मैं तो कहता हूँ जग्गू भाई, दोस्ती अच्छी है। अगर तुम थाने में हमें घसीटोगे तो हम तुम्हें गाँव में घसीटेंगे पूरे में। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा क्या कर सकते हो सिवाय धमकियों के बूढ़े आदमी। हम भी देख लेंगे, जाओ दफा हो जाओ बगैरत।